एक हाथ में टेक्स्ट बुक, एक हाथ में एनसीईआरटी, क्लैश। वेलकम टू माय चैनल बायोमेट किट विद बोनिक। थंबनेल देखकर आप लोगों ने समझ ही चुके होंगे किस बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट सर्च टॉपिक्स कि कैसे हम एनसीईआरटी को टेक्स्ट बुक के साथ सिंक्रोनाइज कर सके। ओके गाइस, एक स्टूडेंट ने मुझसे एक क्वेश्चन किया था व्हाट्सएप ग्रुप में कि भैया मैं तो एक बंगाली मीडियम का स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे बंगाली बुक्स को मेरे एनसीईआरटी से टैली करके और सिंक्रोनाइज करके पढूं। ये एक बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन के बारे में ही आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड ऑब्वियसली अगर आपका इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो जो आप टीचर लोगों से नहीं कर सकते और टीचर को करा है बहुत बार लेकिन कोई फ्रूटफुल आंसर नहीं मिला, तो ऑब्वियसली कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट कर दो। एंड ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माई व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि वहां पर भी आप ये क्वेश्चंस मुझे कर सकते हो। मैं अगर आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा हुआ तो मैं ऑब्वियसली उसके ऊपर एक वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो ऑब्वियसली सब्सक्रिप्शन बटन को हिट कर दो एंड ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन। तो जो क्वेश्चन आया था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज 10th का जो स्टूडेंट्स है, 10th का स्टूडेंट्स लोग अभी सिर्फ क्लास 11th में उठे हैं। 11th में जो उठे हैं उन लोगों का वेरियस टाइप का क्वेश्चन होता है, ये कैसे पढ़ना होगा, वो कैसे पढ़ना होगा, नीट कैसे क्रैक करे, जेईई मेंस कैसे क्रैक करे, हर एक चीज व्हाटएवर। ओके गाइस, तो आप लोगों का एक जनरलाइज क्वेश्चन होगा। मैंने देखा है सीबीएसई बोर्ड्स का कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होता। एज सीबीएसई का जो मेन टेक्स्ट बुक है, वो टेक्स्ट बुक का जो एनसीईआरटी है, मतलब जो एनसीईआरटी है सीबीएसई का है, वो एनसीईआरटी जेईई मेंस बोलो, नीट बोलो, हर एक का मेन बुक है, मतलब मेन बुक है जिसमें से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो उन लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आईसीएसई का बच्चा लोग भी सीबीएसई का बुक फॉलो करते हैं, उनका भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता एज इंग्लिश है एनसीईआरटी। लेकिन हम लोग, मतलब हम बंगाली मीडियम के लोगों के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज है कि हम बंगाली को प्रायोरिटी दें और इंग्लिश को प्रायोरिटी दें। ये चीज तो क्रिटिकल क्वेश्चन है। मैंने भी इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारे टीचर से करा था लेकिन कोई फ्रूटफुल आंसर नहीं मिला था। लेकिन मैं आपको ये आंसर देना जा रहा हूँ। अब ये एक बात समझो, तुम अगर तुम इंग्लिश बुक से पढ़ो या बंगाली बुक से पढ़ो, तुम्हारा नॉलेज क्या कोई डिफर करेगा? अगर तुम इंग्लिश बुक में पढ़ो तो तुम बोर्ड्स में नहीं कर सकोगे। अगर तुम इंग्लिश में कुछ टर्म पढ़ो तो तुम बंगाली नहीं लिख सकोगे। कुछ क्या रूल है, मैं तो नहीं जानता। जो ये क्वेश्चन है, आज मैं इतना इंटेलिजेंसी के साथ ये बात आपको बता रहा हूं, लेकिन मैंने जब 11 से जस्ट 11 में उठा था, मेरा भी सेम क्वेश्चन आ रहा था कि इंग्लिश में पढूं या बंगाली में। ये बात तो बंगाली मीडियम स्टूडेंट्स का ये तो प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। और ऑब्वियसली मैं एक चीज कहूंगा, एनसीईआरटी इज द मेन बुक। एनसीईआरटी इज द मेन बुक। मैंने क्लास 11 में एक एक्सपीरियंस में आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। क्लास 11 में मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा था। मैं सोचता था इतना पतला सा बुक है और हमारा जो बुक था वो इतना मोटा था बंगाली मीडियम का। हम सब लोगों का बुक इतना मोटा ही होता है बंगाली मीडियम का। तो मैंने सोचा था कि क्या पढूं एनसीईआरटी, इतना मोटा बुक मैं आसानी से कंप्लीट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। लेकिन जब मैंने ड्रॉप ईयर में पढ़ा, जस्ट एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने समझा एनसीईआरटी का हर एक लाइन बहुत ही ट्रिकी टाइप का है। मतलब तुम सोचो, अगर तुमने अभी तक पढ़े हुए हैं कुछ भी, तो तुम सोचो हमारे बंगाली मीडियम बुक्स में ये सिंपल से कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ये सोचो तुम, नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में यहाँ पर एक रिसेप्टर है, यहाँ पर एक रिसेप्टर है। ठीक है, हमारे बंगाली मीडियम्स के बुक क्या करते हैं, यहाँ पर अगर एक चीज निकलता है, ठीक है, मतलब एक चीज समझो 70% निकलता है, ठीक है, और एक चीज यहाँ पर निकलता है कितना, 2%। हमारे बंगाली मीडियम का बुक्स क्या करते हैं, ये 2% का चीज, 70% का चीज, हर एक चीज दे देते हैं। मतलब लेस इंपॉर्टेंट चीज, मोर इंपॉर्टेंट चीज इतना जुमला कर देते हैं कि हम इंपॉर्टेंट ही भूल जाते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन एनसीईआरटी में इन ए पर्टिकुलर, मतलब अच्छे से स्टेप बाय स्टेप तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज ही बताया गया है। मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग बिल्डअप किया है, तुम समझोगे जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे। ओके गाइस, एंड बंगाली मीडियम बुक तुम रखो, तुम रेफरेंस हिसाब में रखो। क्यों? मैं एक स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ जो अगर आप फॉलो करोगे तो आई थिंक द स्ट्रेटेजी विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। एनसीईआरटी को तुम पहले पढ़ो। मैं जानता हूँ एनसीईआरटी इंग्लिश डायरेक्ट पढ़ने से तुम्हारा बहुत ब्रेन में हैपेजेड होगा, ठीक है। इसके बाद मेरा चैनल में जो वीडियोस अपलोड होंगे
वो वीडियो से कुछ देखो। मतलब अगर तुम पढ़ रहे हो रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में तुम्हें पहले जब तुम पढ़ोगे तुम्हें क्या पहले रियलाइज होगा, रेस्पिरेटरी जो टर्मिनल ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन और रेस्पिरेटरी यूनिट, ये वाला पॉइंट तुम YouTube में जाओ सर्च करो, और मेरे चैनल कोई भी चैनल पे जाओ सर्च करो, और मेरे चैनल पे आओ सर्च करो, देखो है या नहीं। अगर रहा तो उसको देखो, इन डिटेल वीडियो देखो, नोट बनाओ, इसके बाद तुम बंगाली मीडियम के बुक में स्विच करो। क्यों? हम तो जानते हैं हमारे लिए एचएस एक इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि हम भूल ही जाते हैं हमारा नीट एक एग्जाम है और जेईई मेंस एक एग्जाम है, क्योंकि हमें एचएस में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, और अगर हम एचएस में अच्छा नहीं कर सके तो हमारा मम्मी पापा का इज्जत लुट जाएगा एक्सेट्रा। हम लोग सोचते हैं, बहुत हेक्टिक है, हम लोग लेते हैं एचएस को, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं नहीं कह रहा ये कोई गलत बात है, लेकिन तुम पहले एनसीईआरटी तुम्हें पढ़ना होगा। मतलब एनसीईआरटी में जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर बिल्ड अप कॉन्सेप्ट है, और ये जो बंगाली मीडियम का ह्यूज चीज है, इसमें से अगर तुम समराइज करो तो इतना हो जाएगा, और एनसीईआरटी में ये इतना चीज दिया हुआ है, ठीक है। और एक बात मैं आपसे कह रहा हूं कि एनसीईआरटी में तुम लोग देखो, बंगाली मीडियम में क्या होता है, तुम लोग जब ग्रेजुएशन में जाओगे ये तो नहीं होगा कि तुम बंगाली में ही कर सकोगे ग्रेजुएशन। तुम्हें अगर साइंस लो, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तुम्हें इंग्लिश में करना पड़ेगा। बंगाली का कोई बात ही नहीं है ग्रेजुएशन का लेवल में। तो तुम्हें प्रॉफिट क्या होगा बंगाली, बायोलॉजी और कुछ भी सब्जेक्ट बंगाली का टर्म याद रखने से? तुम्हें तो इंग्लिश में ही स्विच करना पड़ेगा। तो तुम अभी से ही स्विच कर लो। बंगाली मीडियम का बुक जब पढ़ोगे तुम लाइन नहीं पढ़ोगे, जस्ट टर्म पढ़ोगे, और मेन लाइंस कहाँ से पढ़ोगे? एनसीईआरटी से। समझ रहे हो ना बात को? एनसीईआरटी से जो एग्जाम्पल्स है, अगर मैं ले रहा हूँ मॉर्फोलॉजी का बंगाली मीडियम का बुक्स में क्या है? रजनीगंधा, श्वेत हुड़हुड़े, गेंदा, टॉगोर एक्सेट्रा डिफरेंट फूलों का नाम दिया हुआ है। हम लोग पहचानते ही नहीं बहुत, हम लोग पहचानते ही नहीं कितना फ्लावर होते हैं और ये फ्लावर किस तरह से दिखता है। लेकिन एनसीईआरटी में ये जो एग्जाम्पल्स हो वो एनसीईआरटी से देख लो, इनका इंग्लिश टर्म्स क्या है और एनसीईआरटी में किस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा एनसीईआरटी से अगर तुम पढ़ोगे तो तुम बंगाली बोर्ड्स में नहीं लिख सकोगे, इस तरह से तो कोई बात मैं नहीं जानता, प्रिंसिपल्स भी नहीं है इस तरह से कुछ। तो एनसीईआरटी से तुम मेन कॉन्सेप्ट ग्रैस्प करो, पूरा ईयर एनसीईआरटी पढ़ो, 11 में 12 में एनसीईआरटी पूरा ईयर पढ़ो, रट लो, कॉन्सेप्ट गेन कर लो। एचएस जब तुम दोगे और कोई फाइनल एग्जाम दोगे बंगाली में, तब तुम ये बंगाली मीडियम्स का बुक पढ़ लेना, पढ़ के तुम एग्जाम देने जाना। तुम्हारा नॉलेज तो सेम रहेगा, जस्ट तुम्हें लिखना होगा और फ्लुएंसी गेन करना होगा लिखने में। और एक बात है, 11 और 12 का कोई भी एग्जाम लो तुम बंगाली मीडियम का, अगर तुम इंग्लिश टर्म यूज करो तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने खुद भी इंग्लिश टर्म यूज करता था, मतलब लाइन बंगाली में रहता था लेकिन टर्म इंग्लिश में मैं यूज करता था। आई थिंक ये जो इतना बात मैंने बताया, आपका कुछ प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सका, ठीक है। और आई थिंक दिस वीडियो हेल्प यू लिटिल बिट। मैं नहीं जानता कितना हेल्प किया है आप लोगों को, लेकिन आई थिंक आप लोगों ने समझ चुके हैं कि कैसे मैं पढ़ने को कह रहा हूँ आपको, ठीक है। और एक बात इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत लोग ये बोलते हैं कि कौन सा बुक पढ़े, छात्रा है, छाया है और मौलिक लाइब्रेरी है। हर एक पब्लिकेशन का डिफरेंट टाइप का बुक है। मतलब ये जो सिचुएशन, इस तरह का कुछ सिचुएशन हम लोग क्रिएट करते हैं, ब्रेन में कुछ अच्छे से घुसता ही नहीं। कौन सा बुक पढ़े, 3-4 बुक खरीदे, इतना मोटा मोटा सा बुक, लेकिन इतना नहीं खरीदना पड़ेगा भाई। एनसीईआरटी खरीदो। और एक बुक मैं प्रेफर कर रहा हूँ, छाया का बुक। मेरा छाया का कोई कमर्शियल ऐड नहीं कर रहा और स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा छाया मुझको, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको आपके हेल्प के लिए कि छाया का बुक आप लोग पढ़ो 11th में एंड 12th में भी, क्योंकि छाया का जो बुक है मैं जानता हूँ बहुत अननेसेसरी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, लेकिन आपको एचएस के लिए जिस्ट वहां से ही मिल जाएगा। नोट आप लोग बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकोगे अगर आप छाया का बायोलॉजी बुक पढ़ो। एंड ऑब्वियसली टीचर्स, मोस्ट ऑफ द टीचर्स प्रेफर छाया बुक फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज देयर आर मेनी एमसीक्यूज एट द लास्ट ऑफ द चैप्टर, ठीक है। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझा दिया है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। आई थिंक दिस वीडियो हेल्प्ड यू अ लॉट। एंड ऑब्वियसली आपका इस तरह का अगर कोई और भी क्वेश्चन रहे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए एंड आई विल मेक वीडियो ऑन दैट। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको कोई प्रॉफिट और कोई काम में आया ये वीडियो, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। थैंक यू गाइस, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।